वेलकम बैक टू द इंजीनियरिंग लेक्चर्स फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर यहाँ इनिशियल कंडीशन का ही क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर का आईओई में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फिक्स क्वेश्चन है। 5 मार्क्स में जनरली पूछता रहता है, 5 to 8 मार्क्स में। तो इससे आगे भी हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन सब किया है। होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। और आज भी हम लोग और यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जाके चैनल सब्सक्राइब करके जाइए। आप लोग बहुत सारे जो हैं जो चैनल सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं, तो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन भी ऑन पुश कर दीजिएगा, सो दैट आपको कोई भी नया वीडियो आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन से पता चल जाएगा और सबसे पहले आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो ऐसा ही आपको इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस और भी हम लेके आने वाले हैं यहाँ पे, तो आप प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन की ओर जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, तो सर्किट बनाना है t इज इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन में। सो सर्किट at t is equals to 0 हम लोग का कैपेसिटर और इंडक्टर का ही बिहेवियर में फ़र्क आता है और सारा और सब आपको सेम ही होता है। सो वो हम लोग लास्ट में लिखेंगे। यहाँ पे चेक करके एनर्जाइज्ड है या डी एनर्जाइज्ड है, यहाँ पे हम स्पेस ऐसे ही छोड़ रहे हैं। अभी चेक करेंगे, फिर हम लोग उसी हिसाब से उसका बिहेवियर लिखेंगे। और हम लोग को प्लस में क्या बोल रहा है, टी इज इक्वल्स टू प्लस में यहाँ पे सर्किट क्लोज्ड हो रहा है और माइनस में क्या हो रहा है, फिर ओपन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है t इज इक्वल्स टू 0 या और t इज इक्वल्स टू 0 प्लस में क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। तो माइनस में क्या होगा, ये क्लोज्ड ही होगा। यहाँ से ओपन हो रहा है, सो माइनस में क्लोज का क्लोज्ड ही होगा। तो यहाँ का सर्किट, यहाँ का स्विच आपको क्लोज्ड हुआ। अब हम लोग का यहाँ पे क्या है, इंडक्टर है। तो यह सोर्स, अगर हम लोग यहाँ से जा रहा है हम लोग का सोर्स, तो इंडक्टर तक ये वाला आराम से पहुँच पा रहा है। सो ये वाला क्या हुआ, एनर्जाइज्ड हुआ। और दूसरा यहाँ कैपेसिटर। सो यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ पे एनर्जाइज्ड लिख लेते हैं। एनर्जाइज्ड में आपको इंडक्टर का बिहेवियर शॉर्ट सर्किट होता है, तो शॉर्ट सर्किट हम लोग यहाँ लिखेंगे, शॉर्ट सर्किट। अब आपका यहाँ से आएगा और यहाँ कैपेसिटर है हम लोग का। सो कैपेसिटर का भी फ्लो हो पा रहा है और इस साइड का भी सोर्स आपको कैपेसिटर और इंडक्टर तक पहुँच पा रहा है। सो बोथ कैपेसिटर एंड इंडक्टर आर एनर्जाइज्ड है यहाँ। तो एनर्जाइज्ड वाले में कैपेसिटर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है और इंडक्टर शॉर्ट हो जाता है। सो हम लोग यहाँ पे कैपेसिटर की जगह पे ओपन लिखेंगे, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। और यहाँ पे 2 ओहम 1 ओहम 60 सोर्स हो गया। यहाँ पे और सब सारा ठीक ही है। तो हम लोग को अब क्या करना है, हम लोगों ने बोला हुआ था कैपेसिटर होते ही हम लोग को VC 0 फाइंड आउट करना पड़ता है और इंडक्टर होते ही IL 0 फाइंड आउट करना पड़ता है। अब हम लोग IL 0 फाइंड आउट करेंगे, VC 0 फाइंड आउट करेंगे और फिर कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम लोग दोनों का प्लस वाले में भी सेम वैल्यू लिख देंगे। तो इसके लिए यहाँ पे चूँकि आपको ओपन है, यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे तो पर भी होगा। कहने का मतलब यहाँ पे आपको ये सेम है, यहाँ पे एक लूप ही फॉर्म होगा। KVL अगर हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पे कोई भी VC 0 अफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो हम लोग का KVL हम लोग अप्लाई करते हैं, जो कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके होगा। सो अप्लाइंग KVL in loop we get 45 माइनस 60, ये दोनों इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे करंट IL 0 भी लिख सकते हैं, बिकॉज एक ही आपको लूप फॉर्म हो रहा है। तो और करंट भी आपका एक ही है, IL 0 कंसिडर कीजिए या I 10 बोथ आर सेम है, सेम ही होगा।
जस्ट आपको जो आप लोग यहाँ पे इंडिकेशन दे रहे हैं I10 - या I0 - या IL0 - एक ही चीज़ है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं हुई है, क्योंकि एक ही लूप फॉर्म हो रहा है। 2 लूप फॉर्म होता तो I1 I2 और 3 लूप फॉर्म होता तो I1 I2 I3, जस्ट उसी हिसाब से आपको चेंज होता है। यहाँ पे एक ही लूप है तो I0 - या IL0 - कुछ भी आप इंडिकेट कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस, बस कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब यहाँ 2 ओहम है, सो 2 × IL0 - यहाँ 1 है, सो +1 × IL0 - यहाँ हुआ -15 = यहाँ पे 3 × IL0 - अब IL0 - -15/3, सो -5 एम्पेयर। IL0 - -5 एम्पेयर। यहाँ हम लोग का यानी कि ये डायरेक्शन माने हैं, तो ये वाले में ये डायरेक्शन हम लोग का 5 एम्पेयर डायरेक्शन जो करंट फ्लो हो रहा है, सो ये वाले डायरेक्शन में है। हम लोग का माना हुआ से अपोजिट माइनस में आया है, सो इसका मतलब ये डायरेक्शन का करंट फ्लो का डायरेक्शन ये वाला है, ये है पॉजिटिव में, तब जाके हम लोग का 5 एम्पेयर आएगा। ये वाला हम लोग का एज्यूम किया हुआ डायरेक्शन अपोजिट हुआ। जस्ट इससे माइनस से यही आपको कॉन्सेप्ट या फ़र्क आता है, और कोई खास फ़र्क नहीं है, माइनस में भी आ सकता है आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे, तो BC0 - का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ से हम लोग इसके लिए क्या है आपको, तो चाहे तो आप अब आपको क्या करना होगा, चाहे तो आप ये वाला लूप ले सकते हैं, ये वाला लूप से फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे तो ये वाला लूप से। अब डिफरेंट करना होगा, क्योंकि BC0 - बीच में है, तो हम लोग ये वाले लूप से भी देखेंगे आंसर कितना आता है, ये वाले लूप से भी देखेंगे आंसर कितना आता है। तो ये वाले के लिए यहाँ पर करते हैं राइट और लेफ़्ट मानते हैं, इसको लेफ़्ट मानते हैं, इसको राइट एज्यूम करते हैं। फ्रॉम, सबसे पहले करते हैं फ्रॉम राइट लूप का करते हैं पहले, और फ्रॉम नहीं, राइट लूप और लेफ्ट लूप। अप्लाइंग KVL इन right loop, applying KVL in left loop, right loop यानी कि ये वाला हो गया। तो इसमें इसके लिए क्या होगा, प्लस माइनस है, BC0 - से स्टार्टिंग है, सो BC0 - और यहाँ रजिस्टर आया है, सो -1 ओहम का है। 1 × करंट हम लोग कितना निकाले थे, 5 निकाले हुए थे। ये सारे के सारे में 5 एम्पेयर -5 एम्पेयर का ही करंट फ्लो हो रहा है, जहाँ कहीं भी है, सो हम लोग 5 - 5 ही लिखने वाले हैं, -5, और एंडिंग कितना पे है, -60 वोल्ट पे, -60 = 0। सो BC0 - यहाँ सॉरी +5 हो गया, -60 = 0, सो BC0 - = 55 वोल्ट। 55 वोल्ट आया हम लोग का राइट लूप से। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज़ करेंगे, लेफ्ट वाले से चेक करते हैं। तो इसमें भी अप्लाइंग KVL इन अ लेफ्ट लूप, सो 45 से स्टार्टिंग है, 45 से, और -2 × -5, अब प्लस माइनस पे है, BC0 - = 0, सो 45 + 10 is equals to BC0 minus, which is equals to BC0 minus is equals to 55 वोल्ट। सो बोथ का ही तुम आपका
सेम आंसर आया, कोई फ़र्क नहीं है। ये लूप से फाइंड आउट कीजिए या ये लूप से फाइंड आउट कीजिए, आपको आंसर VC0- का सेम ही आना है। लेकिन अब आपको इससे पहले के लिए हम लोग क्या किए थे, IL0- के लिए हम लोग पूरा का पूरा लूप लिए थे, बिकॉज यहाँ पे ओपन था। ओपन सर्किट में कोई भी दो लूप फॉर्म नहीं होता है, एक ही कंसीडर होता है, इसीलिए। और यहाँ BC0- के लिए या तो हम लोग को ये लूप लेना है या तो ये लूप लेना है, बिकॉज BC0- बीच में पड़ता है, तो दोनों ही लूप से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, आंसर सेम ही आना है, कोई डिफरेंट नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सर्किट ड्रॉ करेंगे t=0 प्लस पे। सर्किट एट t=0 प्लस पे, यानी कि यहाँ पे 45 वोल्ट हो गया, प्लस माइनस 45 वोल्ट। और आपको एनर्जाइज में होता है शॉर्ट सर्किट इंडक्टर, और माइनस में और प्लस में हो जाता है करंट सोर्स से रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ करंट सोर्स से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग का करंट कितना निकला था यहाँ पे, 5 एम्पेयर। यहाँ पे 2 ओहम, 1 ओहम, और यहाँ पे क्या होगा, आपका सर्किट ओपन होगा, स्विच ओपन होगा, प्लस माइनस 60 वोल्ट। और कैपेसिटर क्या होता है आपको, कैपेसिटर यहाँ पे एनर्जाइज का कंडीशन में वोल्टेज सोर्स से रिप्रेजेंट होता है। सो हम लोग अब वही करेंगे एट t प्लस पे। VC0+ विच इज इक्वल्स टू 55 वोल्ट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस 5 एम्पेयर निकला हुआ है। अब हम लोग का क्या है, तो सबसे पहले फ्रॉम continuity equation we can write VC0- is equals to VC0+, which is equals to 55 volt, and IL0- is equals to IL0+ is equals to -5 एम्पेयर। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द ये 1 ओहम 2 ओहम IC ये सब का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग इंडिविजुअल का यहाँ वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पे आ जाता है प्लस माइनस VL0+ यहीं पे होगा। तो अब हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे चूँकि इस साइड का ओपन हो रहा है, तो कोई लूप ही फॉर्म नहीं होगा इस साइड, यानी कि एक यहाँ पे एक यहाँ पे भी I0+, I1 I2 कर सकते हैं, बट I2 0+ इक्वल्स टू 0 होगा, बिकॉज यहाँ पे कोई लूप ही फॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए I2 हम लोग का 0 होगा यहाँ पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे I0+ और I1 0+, I2 0+, I1 0+ और IL 0+ विच इज़ इक्वल्स टू 5 एम्पेयर ही होगा, बिकॉज यहाँ पे आपको करंट फ्लो हो रहा है वो 5 एम्पेयर का ही है। यहाँ पे कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है ओपन लूप के कारण, एक ही होगा। सो I2 0+ इज इक्वल्स टू 0 एम्पेयर हो गया, कोई लूप फॉर्म नहीं हुआ। I1 में यहाँ पे IL 5 एम्पेयर फ्लो हो रहा है, तो ये वाले लूप में वही फ्लो होगा। I1 कहिए या IL कहिए, एक ही बात है, एक ही करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक ही चीज़ है। अब हम लोग का क्या बोल रहा है, इच एलिमेंट से कितना का करंट फ्लो हो रहा है। सो 2 ओहम से आपको करंट फ्लो हो रहा है, चूँकि यहीं पे है तो 5 एम्पेयर का ही हो रहा है, -5 एम्पेयर। सो -5 एम्पेयर का ही करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे इससे भी। और आपको I1 ओहम से करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे, ये वाले 1 ओहम से 0 एम्पेयर, क्योंकि I2 में आपका कोई करंट ही नहीं फूल रहा है। 1 ओहम से करंट फ्लो होना या I2 फ्लो होना, वहाँ पे उसमें एक ही बात है, I2 का 0 है, सो यहाँ पे 0 हो गया यहाँ पे भी, बिकॉज यहाँ पे इसमें कोई लूप ही फॉर्म नहीं हो रहा है, सो नो करंट फ्लो थ्रू इट। और आपको और कोई रजिस्टर यहाँ बचा नहीं है। सो अब क्या हो गया, IL
और यहाँ पे आई एल का हम लोग निकाल ही चुके हैं। अब हम लोग को क्या बोला गया है और भी कि वोल्टेज कितना फ्लो हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 ओहम में कितना वोल्ट हो रहा है, विच इज़ इक्वल्स टू आई इंटू आर। हम लोग को ये मालूम है। करंट है इसमें फ्लो -5 और रजिस्टर हो गया 2 का, सो -10 वोल्ट हो गया। ये भी हम लोग का बोल रहा है फाइंड आउट करने, हम लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और 1 वोल्टेज अक्रॉस 1 ओहम इक्वल्स टू वाट बोला था, सो आई इंटू आर। अगेन करंट हो गया आपको 0 और आर हो गया 1, सो इज इक्वल्स टू 0 वोल्ट ही होगा यहाँ पे। ये भी आप पैरेलली ऐसे करके करते हुए जा सकते हैं तो और भी बेटर होगा। अब हम लोग को और क्या बोला गया है यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए, तो वी एल। सो हम लोग वी एल के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब वी एल इज इक्वल्स टू वॉट। वी एल हम लोग का क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म्ड हो रहा है वी एल, तो यहाँ पे हम लोग ये वाला लूप लेके फाइंड आउट करने वाले हैं। वी एल 45 से स्टार्टिंग है, 45 यहाँ पे आया माइनस प्लस माइनस, सो माइनस में एंडिंग है, सो वी एल। यहाँ पे आपको 5 एम्पेयर कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को वी एल यहाँ का फाइंड आउट करना है। इंडक्टर भी तो यहीं पे है ना, सो इंडक्टर अगर यहाँ पे है तो आई एल का भी करंट फ्लो यहीं पे होगा, वी एल भी यहीं पे होगा। जब हम लोग को वी एल चाहिए, यहाँ पे करंट को हम लोग यहाँ पे करंट हम लोग एज्यूम 5 एम्पेयर ना करके यहाँ पे प्लस माइनस करके वी एल हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, और फिर हम लोग यहाँ से वी एल के वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। तो ये वाला कंफ्यूज नहीं होएगा, रिमेंबर करिएगा ये चीज़। अब यहाँ पे -2 इंटू आई इंटू आर। आर करंट कितना फ्लो हो रहा है, -5 एम्पेयर, और एंडिंग यहाँ प्लस माइनस है, प्लस माइनस पे है। और यहाँ वी सी इज इक्वल्स टू क्या है, वी सी 0 प्लस का हम लोग का 55 वोल्ट, सो 55 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अगर अभी भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि वी एल कैसे, यहाँ पे -5 एम्पेयर का करंट क्यों नहीं लिखे, तो हम लोग को अगर कभी भी सर्किट में बोला जाए कि वी एल फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे इंडक्टर है, इंडक्टर तो आपका यहाँ पे है, तो इंडक्टर के जगह पे यहाँ पे एनर्जाइज्ड में करंट हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं, बट हम लोग को वी एल भी तो फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पे इन रेजिस्टेंस की जगह पे तो वी एल नहीं लिख सकते हैं या फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे वी सी हो गया, यहाँ पे तो नहीं कर सकते हैं। इंडक्टर का जगह कहाँ पे है, इंडक्टर का जगह यहाँ पे है, तो यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, वी एल 0 प्लस करेंगे और यहाँ पे हम लोग यहीं से फाइंड आउट करेंगे। तो ये वाला कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग को यहाँ से फाइंड आउट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो हम लोग का वी एल इज इक्वल्स टू आएगा 0 वोल्ट, बिकॉज यहाँ पे प्लस -55 है और 2 5 जा 10, 45 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 55, -55 इज इक्वल्स टू सीधे 0 वोल्ट आएगा हम लोग का। यहाँ पे वी एल 0 वोल्ट आ रहा है। और हम लोग को बोला क्या गया है यहाँ फाइंड आउट करने के लिए, DIL/dt। सो वी ऑल्सो नो डैट वी एल इज इक्वल्स टू L DIL/dt। वी एल ही 0 आ रहा है, सो 0 इज इक्वल्स टू L हो गया आपको 4 DIL/dt। सो DIL/dt इज इक्वल्स टू 0 क्या ऊपर में क्या है, करेंट, सो करेंट का यूनिट एम्पियर, नीचे क्या है टाइम, टाइम का यूनिट क्या है सेकेंड, सो एम्पियर पर सेकेंड, ये वाला लिखना नहीं भूलिएगा। और क्या बोला गया है हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए, dVc/dt। उसके लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, IC इज इक्वल्स टू C dVc/dt। सो इसी में हो जाता है IC/C विच इज इक्वल्स टू dVc/dt। इसके लिए हम लोग को IC फाइंड आउट करना होगा। तो IC के लिए हम लोग को यहाँ पे, IC हम लोग का कहाँ है, अगेन IC है हम लोग का यहाँ पे, IC का करंट फ्लो हो रहा है, IC कैपेसिटर यहाँ था, सो IC भी यहीं पे होगा और कहीं भी नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, IC कितना है, I1 और I2 लूप के बीच में है, I1 और I2 लूप के बीच में होने के कारण IC इज इक्वल्स टू I1 0 प्लस माइनस I2 0 प्लस, ऐसे करके भी हम लोग डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस I1 है -5 और I2 का कितना है 0 है, सो -5 एम्पेयर बिटवीन दिस। सो ये आएगा अगर, तो क्या होगा, I1 0 प्लस माइनस I2 0 प्लस, बिकॉज बीच में पड़ा। तो ऐसे करके भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग का कितना निकला था, ये -5 एम्पेयर, और हम लोग का कैपेसिटर कितना है 2,
2 हो गया। सो डी वी सी बाई डी टी और डी वी सी बाई डी टी इज इक्वल्स टू -2.5। ऊपर क्या है, वोल्ट है, वोल्ट, और नीचे क्या है, टाइम है। सो वोल्ट पर सेकेंड, ये वाला हो गया हम लोग का। ये वाला भी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ऐसे ही आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा और ढेर सारा चैनल को प्यार दे के जाइएगा, ढेर सारा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन भी ऑन करके जाइएगा। सो आपको कोई भी नया वीडियो आएगा तो आपको जल्दी से जल्दी पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।